प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल एक अति विशिष्ट स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे जिन्होंने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज करी थी इन्होंने। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये चार्ट में भी 1833 में इनका जन्म हुआ। 9 वर्ष की उम्र में ये अपने परिवार के साथ रूस चले गए और 1867 ईस्वी में डायनामाइट की इन्होंने खोज की थी। 1896 में इनका डेथ हो गया। ठीक है। नोबेल की स्थापना 1901 में हुई थी, ये बात याद रखिए। ठीक है। 1901 में इनकी नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। स्वीडिश लोगों को 1896 ईस्वी में उनकी डेथ के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिनमें उन्होंने अपने धन के मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कारों के मद में लगाने में दान कर दी थी। अपने आदेश में उन्होंने लिखा था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, उसे ये दिया जाएगा और नोबेल फाउंडेशन देता है। वर्तमान में नोबेल पुरस्कार की राशि, आज एक नोबेल पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 10 से 11 करोड़ के बराबर होती है। महत्वपूर्ण क्षेत्र में अगर बात करें तो 6 क्षेत्रों में दी जाती है। यहाँ पे 4 लिखा हूँ। ठीक है, हम बोल दे रहा हूँ। विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। ठीक है। और एक होता है इकोनॉमिक्स और एक और क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, देख लेंगे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश रिस्क बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल की स्मृति भी कहा गया है। नोबेल पुरस्कार को आधिकारिक रूप से नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। ये छः में कुल दिया जाता है। 5 पहले दिया गया था, एक 67 में शुरू किया गया था। शुरू में ही तो देखो, शुरू में ही शुरू हो गया था 5 के साथ, लेकिन एक जो था वो जाकर के 67 में शुरू हुआ था, अर्थशास्त्र वाला। ठीक है। विज्ञान, साहित्य, शांति। ठीक है। और जैसे विज्ञान में आप विज्ञान में 3 हो जाएगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो 3 ही हो गया। 4 5 6 होता है, सही तरह भाई एक ही में लिख दिए पूरा। ठीक है। इसे अर्थशास्त्र में इस हमने पढ़ दिया। नोबेल पुरस्कार को आधिकारिक रूप से नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट में आप देख सकते हैं, स्थापना 1901 में हुई थी। संस्थापक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, जिनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। 1867 ईस्वी में डायनामाइट की उन्होंने खोज की। मृत्यु 1896 में हो गई। पुरस्कार देता कौन है? तो नोबेल फाउंडेशन। मुख्य क्षेत्र जैसे विज्ञान में 3 हो गया और साहित्य 4, शांति 5 और अर्थशास्त्र 1967 में स्टार्ट किया गया था। 1960 में स्टार्ट दिया गया, 69 में 2 साल बाद दिया गया था। बात याद रखिए। भारतीय मूल के नोबेल विजेता कौन कर रहे हैं? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर। पहले डेट याद कीजिए। 1913, 1930, 1968, 1979, 1983, 1998, 2001, 2009, 2014, 2019। अब देखो तो रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, अरविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन, अमर्त्य सेन, BS नायपाल, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बनर्जी। और क्षेत्र क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य में मिला गीतांजलि पे। सीवी रमन को भौतिकी क्षेत्र में मिला रमन प्रभाव के लिए। अरविंद खुराना को चिकित्सा मिला जीन कृत्रिम के संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला समाज सेवा के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक के लिए मिला, चंद्रशेखर सीमा के लिए। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए मिला, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। BS नायपाल को साहित्य के लिए मिला। वेंकट रमन रामकृष्णन को रसायन विज्ञान। राइबोसोम की संरचना
वेंकट रमन रामकृष्ण को रसायन विज्ञान मिला। राइबोसोम की संरचना के लिए। कैलाश सत्यार्थी को शांति क्षेत्र मिला। बालकृष्ण अधिकार शांति के क्षेत्र में शांति के पे काम किया इन्होंने। अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र गरीबी उन्मूलन। देख रहे हो अर्थशास्त्र के लिए 2 लोगों को मिला है ना, अमर्त्य सेन और अभिजीत दोनों में है। तो महात्मा गांधी जी तो 1937 38 39 तो एक साथ है, फिर 1947 48 एक साथ है। 1937 38 39 47 और 48 में 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए, पर एक बार भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला इनको। ठीक है, अभिजीत बनर्जी के बारे में तुमने आप पढ़ लेना, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है छोटे एग्जामों के लिए, अब पढ़ लेना फिर भी। नोट, पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में, ये महीने अधिक अक्टूबर में नॉमिनेट कर ली जाती है किस को दिया जाएगा। और लेकिन पुरस्कारों का जो वितरण है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो देखो इसकी घोषणा मैंने बताया ना कि अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेता की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में की जाती है। पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर करी जाती है। विजेता को क्या दी जाती है, तो एक स्वर्ण पदक दी जाती है, एक डिप्लोमा की डिग्री दी जाती है, डिप्लोमा दी जाती है और धनराशि दी जाती है। ये 3 चीज़ें दी जाती है नोबेल पुरस्कार विजेता को। और अधिकतम विजेता, तो एक पुरस्कार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही पुरस्कार दी जा सकती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, पुरस्कार राशि जो दी जाती है ना वो कैसे बटेगा, तो अगर मान लो कि एक साथ 3 को दी जाती है, तो मान लो कि किसी में 2 लोग को दिया गया तो आधा आधा वो लोग बांट लेंगे अपने में। लेकिन अगर 3 को दिया तो क्या होगा, तो इस केस में भी ऐसा नहीं है कि 1/3 ही करना जरूरी है, नहीं। इस केस में अगर हो सके तो देखो राशि बराबर बांट सकते हो, 1/3 1/3 कर लो, ये करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा चाहे फाउंडेशन तो एक को आधा दे सकता है और आधा में से 2 लोगों को दे सकता है, ये भी एक तरीका है, उसको दे सकता है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार, जब मरने के बाद किसको किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो 2 अब तक केवल 2 बार मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया, क्योंकि इसके बाद बंद कर दिया गया ना। देखो तो एक एरिक एक्सल याद करिए, एक्सल से आप पकड़ लेंगे, एक्सल एरिक एक्सल कार्ल फेल्ट 1931 में दिया गया था। और डैग हैमरशोल्ड, डैग ये यूएनओ में जो होता है ना कुछ करके, डैग हैमरशोल्ड को 1961 में दिया गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 1895 में की गई हुई। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, तो पहली मैडम क्यूरी, दूसरी लाइनस पालिंग, तीसरे जॉन बार्डिन, चौथा फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो ये लोग हैं जो 2 बार पाए हुए हैं। तो मैडम क्यूरी पहली बार पाई थी 1903 में रेडियो सक्रियता के लिए जो भौतिक क्षेत्र में दिया गया, और दूसरी बार 1911 में शुद्ध रेडियम निष्कर्षण रसायन क्षेत्र में दिया गया। और ये यानी इस तरह से दोनों में पा गई, भौतिक और रसायन में। लाइनस पार्लिंग को 1954 में दिया गया हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत यानी रसायन के लिए। और 1962 परमाणु परीक्षण निषेध के लिए शांति के लिए दिया गया था, मतलब कि परमाणु परीक्षण ना हो 1962 में दिया गया। इस तरह से रसायन और शांति क्षेत्र में इनको दिया गया। जॉन बार्डिन तो एक बार 1956 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने के लिए दिया गया भौतिकी क्षेत्र में। और फिर 1972 में अतिचालक का सिद्धांत का दिया इन्होंने भौतिकी में। इन 2 बार भौतिकी में इनको दिया गया, 2 नंबर भौतिकी मिला है। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन अणु की संरचना के बारे में इन्होंने काम किया, रसायन मिला। और फिर 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग पे काम किया था रसायन में। ये रसायन में दोनों बार इनको रसायन में ही मिला है। ठीक है, तो डेट देख लो बस, 1903 1911 1954 1962 1956 1972 1958 1980। महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लो। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य था इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिला उसको, 17, 44 और 63 में। 1917 1944 और 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रेग एवं विलियम लॉरेंस ब्रेग। तो हेनरी और लॉरेंस याद रखो, औसत सेम हेनरी और लॉरेंस। हेनरी और लॉरेंस जो है पिता पुत्र की जोड़ी है जिसे भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और सबसे कम उम्र में के नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष जो है लॉरेंस ब्रेग, वही उनके जो लड़का था वही लॉरेंस ब्रेग, जो मात्र 25 वर्ष के साल में मिल गया। और महिला मलाला यूसुफजाई जो 17 वर्ष की, मलाला यूसुफजाई 17 वर्ष की उम्र में दिया गया। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में की बात करें अगर हम, तो
जॉन बी गुडान्सक यूएसए के थे, उनको मिला 2019 में रसायन का नोबेल पुरस्कार। आयु उनकी थी 97 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, वही लड़ाई चल रही थी उसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोट यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट नोबेल पुरस्कार। 10 मिनट लगा, 10 मिनट इसको रिवीजन कर सकते हैं।